एक्शन टेसा वुडन फ्लोरिंग लगाने से पहले अगर दीवारों या टाइल से किसी तरह की पानी की लीकेज या सीलन है तो उसे ठीक करवा लें। चाहे वो कंक्रीट हो, मोज़ेक हो, पुरानी वुडन फ्लोरिंग हो या विट्रीफाइड और सेरेमिक टाइल्स, एक्शन टेसा वुडन लैमिनेट टाइल्स किसी भी सरफेस पर लगाई जा सकती है। शुरू में इन सभी वुडन फ्लोरिंग टाइल्स को एक के ऊपर एक लगाकर रख दीजिए। इससे ये कमरे के तापमान, नमी व वातावरण के अनुसार एडजस्ट हो जाती हैं। किसी भी तरह की प्लास्टिक शीट हटा दीजिए ताकि हवा अंदर बाहर हो सके। 48 से 72 घंटे के लिए इन्हें यहां छोड़ दें। कमरे की चौड़ाई को एक वुडन फ्लोरिंग टाइल की चौड़ाई से भाग कर लें। इससे आपको अनुमान हो जाएगा कि कितनी टाइल्स चाहिए। 5 से 10% टाइल्स कटिंग और वेस्टेज के लिए पहले से ही एक्स्ट्रा मंगवा लें। अब नीचे के फर्श को अच्छी तरह से साफ कर लें। अगर नीचे नया कंक्रीट फ्लोर है तो उसे पूरी तरह से सूखने दें। कंक्रीट के फर्श की नमी 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी भी ड्रेन वाले फर्श पर वुडन फ्लोरिंग नहीं लगानी चाहिए। वुडन फ्लोरिंग लगाने से पहले लेवलर द्वारा फर्श का लेवल देख लें। किसी भी तरह की ढलान को ध्यान से जांच लें। फर्श के लेवल का फर्क 2 मीटर की लंबाई में 3 मिलीमीटर से कम होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फ्लोरिंग की प्रोफाइल खराब हो सकती है। अगर फर्श का लेवल ऊंचा है तो ग्राइंडर द्वारा उसे समान करना होगा, और अगर फर्श का लेवल नीचा है, बीच में गैप है या फर्श टूटा हुआ है तो उसे सीमेंट या पुट्टी से समान लेवल पर लाना होगा। सबसे पहले वेपर बैरियर को कमरे की सबसे लंबी दीवार की तरफ से बिछाना शुरू कीजिए। इस पॉलिथीन को उस दिशा में बिछाएं जिस दिशा में वुडन फ्लोरिंग लगानी है। 2 अलग पीवीसी शीट्स को मिलाने के लिए उनके किनारों को 50 मिलीमीटर तक ओवरलैप कीजिए और टेप से चिपका दीजिए। ये वेपर बैरियर कंक्रीट फ्लोर से उठने वाली सीलन को ऊपर आने से रोकता है। लगभग 0.2 मिलीमीटर मोटी पॉलिथीन होना जरूरी है। कोनों में फ्लोरिंग को सीलन से बचाने के लिए ये पॉलिथीन 200 मिलीमीटर ऊपर तक लगाना चाहिए। ये 200 माइक्रोन की मोटी पॉलीएथिलीन शीट्स फर्श से आने वाली आवाज को दबाने के लिए है। इस 2000 माइक्रोन की ईपीई फोम शीट इस तरह लाइन से बिछा दीजिए। फिर इनके कोनों को बिना ओवरलैप किए इस प्रकार टेप से जोड़ दीजिए। अब हम वुडन फ्लोरिंग लगाने के लिए तैयार हैं। सबसे पहले पीस की टंग को काट दीजिए। इन वुडन फ्लोरिंग टाइल्स को लगाना शुरू कीजिए। 10 मिलीमीटर के स्पेसर ब्लॉक्स को हर 2 फीट पर लगा दीजिए। सुंदरता के लिए सारे प्लैंक्स सबसे लंबी दीवार की सीध में लगाए जाएंगे। तापमान व नमी के अनुसार लैमिनेट फ्लोरिंग 0.3 से 0.5% तक लंबाई व चौड़ाई में फैल सकती है, और यहीं पर ये स्पेसर गैप बनाकर इन्हें सांस लेने की जगह देते हैं। हर प्लैंक की टंग को ग्रूव से मिलाकर उसे ढकेल कर आराम से बैठा दीजिए। सभी प्लैंक्स आपस में ठीक से जुड़ जाएं और आपस में गैप नहीं होने चाहिए। नई लाइन शुरू करते हुए पहले पीस को 12 से 18 इंच तक काट लें ताकि सारे प्लैंक्स एक ही लाइन में ना लगें। ऐसा करने से डिजाइन भी सुंदर होगा और मजबूती भी पूरी रहेगी। आखिरी प्लैंक को बची हुई जगह में नाप कर फिट करना होगा। इसका सही नाप लेने के लिए आखिरी प्लैंक को उस जगह पर लगाकर निशान लगा लें। फिर दूसरा प्लैंक उसके ऊपर रखकर एक सीधी लाइन खींच लें।
इस प्लैंक को निशान के साथ काट लें। आखिरी प्लैंक को दीवार के साथ लगाकर 10 मिलीमीटर का स्पेसर जरूर डालें। वुडन फ्लोरिंग के एक पीस को बेस फ्लोर पर डोर जैम के साथ रखें। अब इसी के अनुसार जैम्स पर निशान लगा लें ताकि नई फ्लोरिंग उसके नीचे से आसानी से सरक जाए। अब फ्लैट सॉ या कॉपिंग सॉ की मदद से जैम्स को बेस फ्लोर के अनुसार काट दीजिए। ऐसा करने से बिना जैम्ब निकाले एक अच्छी फिनिश निकल कर आती है। आप इनमें से कुछ भी अपनी पसंद की वुडन फ्लोरिंग के कोने पर लगा सकते हैं, जैसे कि स्कर्टिंग, बिडिंग या प्रोफाइलिंग। आप अपनी नई फ्लोरिंग की फिटिंग के अनुसार इनमें से किसी भी चीज से कोने भर सकते हैं। अंत में स्कर्टिंग लगाकर आप वुडन फ्लोरिंग को और भी निखार सकते हैं। कम से कम 12 मिलीमीटर की स्कर्टिंग लगानी चाहिए। स्पेसर ब्लॉक्स को हटाकर इन प्रोफाइल लेंथ्स को आप कील लगाकर फिक्स कर सकते हैं। इन प्रोफाइलों को तिरछा काटकर कोनों में मिला सकते हैं और जिन कोनों में दीवार नहीं होती वहां स्कर्टिंग की जगह बिडिंग लगाई जाती है। तो ये लीजिए, खिल उठा आपका कमरा एक्शन टेसा की वुडन फ्लोरिंग के साथ। एक्शन टेसा वुडन लैमिनेट फ्लोरिंग आपकी जिंदगी में सुंदरता भर दे।